Hello students, I am Anshu, your BCom teacher. I welcome you to Ashish Tiwari channel. I hope you are all well. Today we will study Unit 4, Lesson 6, that is Transfer of Property in Context of Sale of Goods. Transfer of Property in Contract of Sale of Goods. Transfer of Property का मतलब क्या होता है? माल का स्वामित्व, हस्तांतरण। तो इसका मतलब होता है माल का स्वामित्व हस्तांतरण का मतलब होता है कि जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को जाता है, यह माल के हस्तांतरण से अलग है क्योंकि माल का हस्तांतरण कब्जा है जबकि स्वामित्व हस्तांतरण अधिकार है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। In a contract of sale, the main purpose is to transfer ownership of goods from seller to buyer. This transfer is called transfer of property. Ownership, property and possession, physical control are different concepts. In a contract of sale में मेन पर्पस जो रहता है वो क्या रहता है? ट्रांसफर के लिए ऑनरशिप ऑफ गुड्स। किसके लिए? सेलर और बायर के लिए। इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑनरशिप यानी कि जो प्रॉपर्टी है और जो फिजिकल कंट्रोल है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। इफ गुड्स आर स्पेसिफिक, असर्टेन, आइडेंटिफाई गुड्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, असर्टेन यानी कि निर्धारित करना। गुड्स निर्धारित है। If goods are specific, ascertain, identify goods, property passes when the parties intend it to pass. प्रॉपर्टी क्या कर देती है? पास कर देती है जब पार्टी इंटेंड टू पास हो जाती है। If no intention is clear, then it passes when goods are put in a deliverable state and buyer knows it. अगर नो इंटेंशन होगा, क्लियर नहीं होगा, जब पासिस हो जाएगा किसमें? गुड्स में। गुड्स आर पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड बायर नोज इट, और बायर को पता रहता है। appropriation of goods and ascertain goods become property of the buyer when, अगर कुछ निर्धारित गुड्स होंगे जो प्रॉपर्टी को रिलेट करेंगे बायर के द्वारा, जब क्या होगा? Goods are identified and separated for the buyer. Seller or buyer, with consent of the other, appropriates the goods to the contract. For example, from a stock of 100 bags of rice, 10 are separated for the buyer. Ownership passes. गुड्स क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा और सेपरेट के बायर के लिए सेपरेट होगा। सेलर और बायर दोनों के लिए ही कॉन्सेंट अलग अलग होता है कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ स्टॉक ऑफ 100 बैग्स ऑफ राइस, हमने स्टॉक से क्या करा? 100 बैग भेज दिए राइस के, तो 10 सेपरेट है किसके लिए? बायर के लिए। तो ऑनरशिप क्या करेगा? पास कर देगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जनरल रूल, नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। जनरल रूल क्या होता है? नेमो डेट क्यूड नॉन हैबिट। यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। ठीक है। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इस कानून का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का स्वामित्व किसी दूसरे को उससे बेहतर नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए thief cannot give ownership to another person. थिफ ने क्या करा? ऑनरशिप को अनदर पर्सन से ऑनरशिप नहीं दी। Exceptions exist discussed below under sale by non-owners. Sales by non-owners. Normally only the owner can sell. क्या होता है? ऑनर ही सेल करता है। बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में ए नॉन ऑनर कैन गिव अ गुड टाइटल टू द बायर। कुछ केसेस में जो नॉन ऑनर होता है वो क्या करता है? टाइटल अच्छा देता है बायर को। सेल बाय मर्सेंटली एजेंट एक्टिंग विद इन अथॉरिटी। मर्सेंटाइल एजेंट के द्वारा सेल होता है एक्टिंग अथॉरिटी के साथ।
Sale by a person in position under a voidable contract before contract is rescinded. Rescinded यानी कि रद्द कर देना. Sale by a co-owner in position with consent of others. Co-owner के द्वारा जो पोजीशन में कंसेंट होता है वो दूसरों के लिए होता है. सेल बाय अ सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल. अगर सेल के बाद पोजीशन सेल के द्वारा है तो रिलेटिंग टू अ गुड फेथ बायर. रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बाय सेलर. Seller can reserve the right of ownership until certain conditions are met like full payment. सेलर क्या करेगा? रिजर्व कर देगा राइट के लिए, ऑनरशिप के लिए. अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस होगी वो मीट कर देगा, लाइक फुल पेमेंट. फुल पेमेंट की अगर कोई कंडीशन होगी तो. फॉर एग्जांपल, सेलर सेंड गुड्स बाय रेलवे बट इंस्ट्रक्ट्स रेलवे टू डिलीवर ओनली व्हेन बायर पेज द प्राइस. सेलर ने क्या करा? उसने सेंड गुड्स भेज दिए रेलवे के लिए, बट उसने क्या करा? इंस्ट्रक्ट्स भी भेज दिए डिलीवरी के लिए, बट उसने बायर ने क्या करा? प्राइस को पे कर दिया. राइट्स ऑफ अनपेड सेलर against goods. Right of unpaid seller against goods. If the seller is unpaid, he is right against the goods. Line, right of return goods until payment is made. Lien यानी कि माल को रोके रखने का अधिकार. लाइन यानी कि ग्रहण अधिकार या धारणा अधिकार. राइट टू रिटर्न गुड्स यानी कि माल को रोके रखने का अधिकार. Stoppage in transit. If buyer become insolvent, seller can stop goods in transit. Right of resale. Seller can resell if goods are perishable or if buyer lays reasonability. Rights of unpaid seller against buyer personally. Apart from rights against goods, seller also has rights against the buyer. अगर एक पार्ट है किसका? राइट्स का अगेंस्ट गुड्स के, तो सेलर क्या करेगा? वो राइट करेगा किसके? बायर के अगेंस्ट. सूट फॉर प्राइस. इफ ओनरशिप हैज पास्ड बट प्राइस इज अनपेड. ऑनरशिप क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा लेकिन प्राइस में अनपेड. इफ बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट गुड्स, बायर क्या करेगा? गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा. सूट फॉर इंटरेस्ट. इफ एग्रीड, वो एग्रीड होगा. Summary. Transfer of property means transfer of ownership in goods. In specific, as certain good ownership passes as per intention of parties or when goods are in deliverable state. Transfer of property means ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स में. इन स्पेसिफिक एज सर्टेन गुड्स. एज सर्टेन यानी कि मैंने कहा होता है निर्धारित गुड जितने भी होते हैं स्पेसिफिक में, वो क्या करते हैं? पास कर देते हैं ऑनरशिप को एज पर इंटेंशन के पर्पस पर ऑफ पार्टीज के द्वारा. व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, जब डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स होता है. So this was the lecture today. I hope you are understand it. If you want notes, so please follow Telegram channel. If you have any doubt and query, so please comment in comment box and follow Instagram channel and message it. Be ready for the next video. If you liked my video, please like, share, comment and subscribe. Bye bye.